हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। फ्रेंड्स, जब आप खुशी से एक रिलेशनशिप को आराम से स्टेबल होकर चला रहे होते हैं, तभी कोई एक लड़का या लड़की आता है आपकी लाइफ में और आपके पर्सन को आपसे दूर कर देता है। ऐसे में आप गुस्से में थर्ड पार्टी को कोसते ही रहते हैं, वो लड़का या लड़की जिसने आपको आपके पर्सन से दूर किया। आपको समझ ही नहीं आता गलती कहाँ हुई, लेकिन जैसे कि कहा जाता है ना, जब अपना ही सिक्का खोटा होता है तो दूसरों को क्या दोष देना। पर उसके बावजूद आज हम रीडिंग के ज़रिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि गलती किसकी थी एक्चुअली, थर्ड पार्टी की, आपके पर्सन की, या शायद आपकी भी। इससे हमको एक ओवरऑल व्यू भी मिलेगा और ये भी पता लगेगा थर्ड पार्टी को या आपके पर्सन को ये करने की कोई सज़ा मिलेगी भी या नहीं। आइए पार्टिसिपेट कीजिए। मैं आपको इनवाइट करती हूँ आज की रीडिंग में ये जानने के लिए कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का क्या अंजाम हो सकता है आपका दिल दुखाने के लिए। डिपेंड करता है कार्ड्स में क्या आता है, गलती किसकी आती है, उस हिसाब से पूरी रीडिंग होगी। 4 पाइल्स हैं आपके सामने। पाइल 1 पे मैंने रखा है ब्लू क्रिस्टल, पाइल 2 पे है पिंक, पाइल 3 पे ऑरेंज और पाइल 4 पे है ग्रीन क्रिस्टल। आप आराम से देख लें। पाइल 1 पे है ब्लू, पाइल 2 पे है पिंक, पाइल 3 पे ऑरेंज और पाइल 4 पे है ग्रीन क्रिस्टल। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन इजीली होता है उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। किसी भी वजह से आपको लगता है आपसे पाइल इस वक्त नहीं सिलेक्ट हो रही, कोई बात नहीं, आप सारी रीडिंग्स देख लें और जिस रीडिंग से आपका सबसे ज़्यादा रिजोनेशन हो उस पाइल को, पूरी पाइल को आप अपना समझ लें। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली तसल्ली से। ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पाइल 1 ब्लू क्रिस्टल से। King of Swords, King of Wands, Knight of Cups, 8 of Pentacles, Ace of Wands, Page of Wands, फायर साइन का बहुत मुझे इन्फ्लुएंस दिख रहा है, द सन, फिर फायर साइन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, एनर्जी ओरेकल से कम्युनिटी, द गार्डन एंड द गेट, सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल। आइए एनालाइज करते हैं आपके कार्ड्स को। पाइल 1 ब्लू क्रिस्टल से। आपकी रीडिंग से मुझे ये दिख रहा है कार्ड से कि आपके और आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्नैप हुआ, गैप आया। इनफैक्ट आपके पर्सन आपसे कॉन्स्टेंटली शिकायत कर भी रहे थे कि आप में और उनमें जो बात होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। लेकिन आप उस वक्त अपने किसी इमोशनल इश्यू से इतना ज़्यादा फाइट कर रहे थे कि आपको उस बात पे आपने ध्यान ही नहीं दिया जो आपके पर्सन कह रहे थे। तो यहाँ तक देखते हुए मैं ये कह सकती हूँ कि गलती थोड़ी आपकी भी थी कि आपके पर्सन आपसे दूर हुए। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को किसी ऐसी जगह मिले हैं जहाँ ये दोनों एक कॉमन स्किल शेयर कर रहे थे, कॉमन एक जैसे क्लास में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, स्कूल में, या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की क्लास में, कोई ऐसी जगह पे ये लोग मिले हैं जहाँ इन्होंने काफ़ी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया होगा। हो सकता है तब आपके पर्सन ने शायद आपके और उनके बीच जो ये प्रॉब्लम था कम्युनिकेशन गैप का, वो डिस्कस किया हो और वहाँ इस पर्सन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया आपके पर्सन के तरफ। आप देख सकते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स इसकी तरफ फेस कर रहा है। तो ऐसे में उनकी फ्रेंडशिप हुई और ये आपके पर्सन के लिए
आपके हिसाब से एक गलत चीज़ थी, लेकिन आपके पर्सन के हिसाब से सही टाइमिंग था कि आपसे वो थोड़े खफा भी थे, उदास भी थे, और ऐसे में ये पर्सन ने फ्रेंडशिप का प्रपोज़ल दिया उनको, जहाँ ये कॉमन चीज़ को सीख रहे थे या कर रहे थे, जॉब भी हो सकता है, कुछ भी, जहाँ ये दोनों रोज़ मिलते थे। आपके पर्सन थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट हुए, उनकी ऑप्टिमिस्टिक नेचर, बहुत ही एनर्जेटिक नेचर है थर्ड पार्टी का, थोड़ा एक नॉटीनेस है उनके नेचर में, जिसकी वजह से आपके पर्सन उनसे अट्रैक्ट हुए। वो पर्सन आपके पर्सन से इसलिए अट्रैक्ट हुए, थर्ड पार्टी इसलिए अट्रैक्ट हुई कि आपके पर्सन में एक इमोशनल स्टेबिलिटी है, इमोशनल भी और एक नेचर की भी एक स्टेबिलिटी है आपके पर्सन में, क्योंकि जो वो सीख कर रहे थे ना, जो वो ढूंढ रहे थे, उससे ये पता चलता है कि उनमें एक इमोशनल मैच्योरिटी है, और उस चीज़ से थर्ड पार्टी आपके पर्सन से अट्रैक्ट हुई। ये मुझे रीडिंग में ऐसा दिख रहा है। आप दोनों का जो कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ आपके किसी इमोशनल प्रॉब्लम की वजह से, उधर उनका रोज़ मिलना इस पर्सन को, थर्ड पार्टी को, और फिर थर्ड पार्टी का इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, एनर्जेटिक, नॉटी नेचर, वो आपके पर्सन को एक सुकून देने लगा था, क्योंकि वो भुला देते थे जो प्रॉब्लम उनके और आपके रिलेशन में चल रहा था। फ्यूचर इनका मुझे ये दिख रहा है, एनर्जी ओरेकल कार्ड्स, कम्युनिटी, द गार्डन एंड द गेट, सेकंड चक्र, कि ये जो पर्सन है ना थर्ड पार्टी, ये बेसिकली बहुत आउटगोइंग पर्सन है। इनको किसी भी एक पर्सन से ये स्टेबल होके रहने वाले पर्सन नहीं है। तो इसमें मैं सज़ा आपके पर्सन को ही मिलेगी। इस पार्टी का तो यही है कि ये जैसे अभी आपके पर्सन से अट्रैक्ट हुए हैं, कल को किसी और से भी हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल है बहुत एक्टिव है। ऐसे लोगों का जो लस्ट होता है, सेक्सुअलिटी होती है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वो एक पर्सन से कभी टिक के रह नहीं पाते। तो आपके पर्सन को जैसा प्रॉब्लम आपके साथ आया है, उसी तरह का लेकिन अलग रूप में थर्ड पार्टी के साथ भी सूनर और लेटर आने ही वाला है। तो आपकी रीडिंग से तो मुझे ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को ऐसा कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं होने वाला, लेकिन आपके पर्सन को ज़रूर होने वाला है जब थर्ड पार्टी उन पे भी वॉकआउट करेगी सूनर और लेटर। और एक महीने, 1 मंथ या 37-38 डेज़ के अंदर, 30 to 37-38 डेज़ के अंदर ये हो जाएगा कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में भी दूरियां आने लगेंगी। ऐसा सच पनिशमेंट तो आपके पर्सन को ही मिलने वाली है पूरी केस में, आपको तो खैर मिल ही रही है, लेकिन इसमें आपकी थोड़ी सी गलती है जिसकी सज़ा भुगतना आपके लिए भी ज़रूरी है कि जब अगर वो लौट कर अब आते हैं आपकी लाइफ में कभी, या कोई और पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में जाते हैं, तो कम्युनिकेशन को कभी ब्रेक ना होने दें। अपने किसी भी इशू की वजह से कम्युनिकेशन को हमेशा ओपन रखें, ये बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप को स्मूथली चलाने के लिए। तो पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। आपको पता चल गया आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कहाँ था, और सज़ा अगर मिलनी है तो किसको मिलनी है। अब हम लेते हैं पाइल 2 पिंक स्टोन। फ्रेंड्स, आपकी रीडिंग में तो मुझे बिल्कुल आपके पर्सन ही रिस्पॉन्सिबल लग रहे हैं। बहुत अजीब सा नेचर है इनका। इनके नेचर में मुझे दिख रहा है कि प्यार देते रहना, इधर उधर बांटना, ये इनकी फितरत है, इनकी आदत ही, आदतन मजबूर हैं अपने नेचर से। तो इसमें तो खैर आपकी गलती मुझे नहीं दिख रही। इनफैक्ट मुझे थर्ड पार्टी की भी इतनी गलती नहीं दिख रही। आप शायद गुस्से में थर्ड पार्टी पे गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन इसमें गुस्सा आपको सिर्फ अपने पर्सन पर आना चाहिए। वो आदतन फ्लर्टेशियस हैं, और जहाँ भी उनको मौका मिलेगा वो अपनी आदत से मजबूर होते हैं। उनको प्यार बांटना, आई एम सॉरी मैंने आपको कार्ड्स नहीं दिखाए, मैं कार्ड्स दिखा दूँ। द डेविल, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स,
5 of Pentacles, Judgment, Hierophant, Justice, Angel of Balance, the Thinking Woman, the Goddess of Moon। तो ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके थे, आप समझ ही गए अब मैं क्यों ऐसा कह रही थी कि आपके पर्सन आदतन फ्लर्टेशियस हैं और जहाँ भी मौका देखते हैं चूकते नहीं हैं अपनी उस आदत को आजमाने से। तो मुझे आपके पर्सन के नेचर में ही कोई नुक्स दिख रहा है और आपका पर्सन और थर्ड पार्टी जब मिले तो थर्ड पार्टी खुद भी किसी ब्रेकअप से बाहर निकले थे वो, या उनको किसी ने बैक स्टैबिंग किया था, धोखा दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ब्रेक डाउन सिचुएशन में थे, इमोशनल ब्रेक डाउन, और उसका फ़ायदा उठाया आपके पर्सन ने उनको प्रपोज करके। तो इसमें गलती तो ज़्यादा मुझे आपके पर्सन की ही दिख रही है। आपके पर्सन इसलिए अट्रैक्ट हुए थर्ड पार्टी से कि उनको ये दिख रहा था कि थर्ड पार्टी बिल्कुल इमोशनली टूटी हुई है, किसी भी तरह से आपके पर्सन के आगे वो अपना कोई भी अपना मतलब एजेंडा नहीं रख सकती। थर्ड पार्टी बिल्कुल सरेंडर कर चुकी थी आपके पर्सन के सामने, और आपके पर्सन को ये चीज़ ही बहुत अट्रैक्ट करती है थर्ड पार्टी की तरफ कि उन्होंने जैसे आपके पर्सन को वो समझ लिया है मसीहा, जो एक गॉड, मैसेंजर ऑफ गॉड, जो उनको हर प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। मुझे तो लगता है आपके पर्सन ने उनको ये भी विश्वास दिलाया है कि तुम्हारा जो एक्स है ना उसको तो मैं सीधा कर दूंगी, जो भी उसको भी हम सबक सिखाएंगे। कुछ ऐसा मुझे एनर्जी फील हो रही है रीडिंग में, जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन पे डिपेंडेंट होके बैठे हैं। वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा एक सबका जो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं इजीली, सबकी जो प्रॉब्लम है उसको अपने हाथों में लेके इजीली उसका एक डिसीजन ले आते हैं, किसी भी सिचुएशन से डरते नहीं है, बहुत मैच्योरिटी से सबको एक जस्टिस दिलाते हैं। कुछ ऐसी इमेज आपके पर्सन ने उस पर क्रिएट की है जिसकी वजह से वो इम्प्रेस्ड है, लेकिन एक्चुअल रीज़न आप जानते हैं आपके पर्सन दिल फेंक है, वो थोड़े फ्लर्टेशियस है, इसलिए अपनी ऐसी इमेज बना के उसने इनफैक्ट आपको भी धोखा दिया है और थर्ड पार्टी को भी वो धोखा दे रहे हैं। फाइनल कार्ड से तो मुझे यही दिख रहा है, ये पूरे नेचर को उनके समझते हुए, कि एक स्टेज आएगा जब उनका जो बैलेंस है ना सोचने समझने का बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। वो क्यों होगा? वो इसलिए होगा आपको धोखा दिया है, ये थर्ड पार्टी को भी घुमा रहे हैं, कल कोई किसी और के साथ भी ऐसा करेंगे। तो जब इतने सारे लोग उनसे एक आंसर मांगेंगे, उनको अकाउंटेबल बनाएंगे कि तुमने हम सब के साथ ऐसा क्यों किया, व्हाट डू यू, क्योंकि ये चीज़ें छिपने नहीं वाली है, कभी ना कभी एक्सपोज तो होने ही वाली है। ऐसे में आपके पर्सन का बुरा हाल होने वाला है, वो बैठ के यही सोचेंगे मैंने क्या कर दिया है, क्योंकि एक स्टेज आता है जब इंसान को अपने करने की सज़ा भुगतनी ही पड़ती है। तो इसमें भी आपके पर्सन को ही सज़ा है, थर्ड पार्टी को तो खैर मिलने ही वाली है। जब आपके पर्सन उनको भी धोखा देंगे तो उनको तो अपने आप सज़ा मिल जाएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें भुगतना पड़ेगा आपके पर्सन को, अपना मेंटल बैलेंस डिस्टर्ब हो करके। वो होगा क्योंकि खुद ही अपनी नेचर की वजह से करेंगे, और तो कोई नहीं कर रहा, वो खुद अपनी हरकतों से अपने मेंटल बैलेंस को डिस्टर्ब करने वाले। जब इतने लोग उनसे डिमांड करेंगे तुमने हम सबको इडियट क्यों बनाया हुआ है। पाइल 2 आपका रीडिंग हुआ कंप्लीट, आपको भी पता चल गया क्या गलती थी या क्या रीज़न था आपकी या आपके पर्सन की या थर्ड पार्टी की, सब क्लियर हो गया आपके सामने। अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल 3 का रीडिंग, ऑरेंज क्रिस्टल। Empress, 3 of Swords, Queen of Wands, Chariot, Ace of Pentacles, 9 of Cups, Strength, 8 of Swords, 3 of Pentacles, Door to Personal Healing and Happiness, Action, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आइए एनालाइज करते हैं पाइल 3 ऑरेंज क्रिस्टल के कार्ड्स को।
तो फ्रेंड्स, मुझे आपकी रीडिंग में तो ये दिखता है कि आपके पर्सन, आपकी जो एक ऑरा है, स्ट्रेंथ है आपकी पर्सनालिटी की, उसके आगे आपके पर्सन बिल्कुल टूट गए, मतलब वो घबरा गए हैं। आपकी एक जो स्ट्रेंथ, आपको शायद नहीं भी पता हो कि आप इतनी एग्ज्यूट करते हैं कॉन्फिडेंस, आपका जो एक ऑरा है इतना स्ट्रांग है, आपको शायद नहीं पता होगा कि इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है आपके पर्सन पे। शायद आपने नहीं जाहिर किया कभी उन पर, लेकिन मुझे लगता है जो आसपास के लोग हैं ना, वो कॉन्स्टेंटली किसी को पिंच करते हैं, ऐसा बता बता के कि देखो तुम्हारा पर्सन तुमसे कितना सुपीरियर है। मुझे कुछ ऐसा अंदाज़ा आ रहा है आपकी रीडिंग से कि आपकी ऑरा से वो घबरा गए थे। उनको शायद ये लगा कि वो आपके सामने वीक हैं, आपके सामने एक मिसमैच है। ये एक डर उनके मन में कहीं ना कहीं बैठ गया था। आपके कार्ड से मुझे ये अंदाज़ा आ रहा है आपकी रीडिंग का। ये थर्ड पार्टी को मिले हैं जब ये कहीं आउट ऑफ स्टेशन गए थे, अपनी जो सिटी है उसमें नहीं मिले, ये कहीं बाहर गए जहाँ इनका कांटेक्ट हुआ था थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी ने, फिर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से फ्रेंडशिप का प्रपोजल दिया, ऐसा मुझे फील होता है, क्योंकि उनको शायद थर्ड पार्टी अपने जैसी लगी होगी, आपके जितना वो स्ट्रांग नहीं लगा होगा। उनको ऐसा ही पर्सन चाहिए जो उनके साथ उनको लगे मैच हो रहा है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट हुए क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनकी जो इमोशनल प्रॉब्लम है ना, शायद इन्होंने शेयर भी की हो आपके और रिलेशन और उनके रिलेशन के बारे में। वो समझते हुए थर्ड पार्टी ने उनको हिम्मत और हौसला दिया, उनको ये समझाया, शायद उन्होंने समझाने की कोशिश की होगी आपके पर्सन को कि वो इस रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा दिल पे ना ले और अपने आप को बैलेंस करे, ये समझाया होगा। लेकिन उनके समझाने की वजह से आपके पर्सन उनसे अट्रैक्ट हुए। कई बार ऐसा होता है, कोई इंसान जब आपको आपके खुद के रिलेशन, पास्ट रिलेशन को संभालने की बात करता है तो आप उनकी बातों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है आपकी रीडिंग में, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे घबरा चुके हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है उससे घबरा चुके हैं, आपकी ताकत से घबरा चुके हैं, जो जिसका शायद आपको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन उनको और लोग ऐसा ज़्यादा फील कराते हैं। थर्ड पार्टी आपके पर्सन से अट्रैक्ट हुई ही इसी बात से, जो है उनमें साफ ही दिख रहा है कि जो वो एकदम ही थोड़े इनडिसिसिव नेचर के हैं, घबरा जाते हैं। ये ना, ये चीज़ें कभी किसी किसी को अच्छी लग जाती है, जो आपके लिए शायद सिर दर्द होता है वो थर्ड पार्टी को वही चीज़ उनकी अच्छी लग जाती है, और करंटली यही दिख रहा है उसमें। क्योंकि थर्ड पार्टी को एक ऐसी फीलिंग आ रही है इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साथ कि वो हैं जो रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रहे हैं, वो हैं जो इनको गाइड कर रहे हैं, तो उनको एक अथॉरिटी फील हो रही है। और वो अथॉरिटी इतनी भी स्ट्रांग नहीं जितनी आपकी थी, क्योंकि यहाँ आपके पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो आपकी पर्सनैलिटी से थोड़े दब चुके हैं। तो ये पर्सन उनको कंफर्ट दे रहे हैं इस वक्त रीडिंग में, मुझे ऐसा दिख रहा है। और उनको कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं हूँ जो आपको इम्प्रूव कर सकता हूँ, आप डरो मत। तो थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसी अपनी बातों से आपके पर्सन को अट्रैक्ट किया, और उनको आपके पर्सन की यही बात बहुत अच्छी लगती है कि वो थोड़े वीक से हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप अभी नया है शायद, तो उनको ज़्यादा ये सब फील होता है थर्ड पार्टी को कि जो चीज़ आपके लिए सिर दर्द थी आपके पर्सन की, वही इनको अच्छी लग रही है। फाइनल कार्ड्स में तो फ्रेंड्स अभी यही दिख रहा है कि करंटली तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में करीब करीब 2 महीने तक तो अच्छे ही रिलेशन रहेंगे, उसके बाद एनर्जी सब चेंज होगी, तब की बात तब की है। लेकिन तब तक ये अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन कि वो हील हो रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। हील इसलिए कि इसमें आपकी भी गलती नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि वो नहीं कोप कर पाए आपकी ऑरा के सामने। तो इसमें तो आपको बजाय हर्ट होने के खुश होना चाहिए कि आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है। तो कल को अगर वो लौट के आते हैं तो आप बात करें, उनको बोलें कि ना घबराएं, इन बातों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सब मूवीज़ और सीरियल्स में देखते ही हैं कई बार, बहुत नॉर्मल है ये चीज़ें, लेकिन आपके पर्सन कोप नहीं कर पाए, बस ये बात है। और फिलहाल उनको थर्ड पार्टी के साथ एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं, ऐसी एक फीलिंग है। तो 2 मंथ्स तक तो अभी ये रिलेशनशिप स्टेबल चलने ही वाला है उनका थर्ड पार्टी के साथ। आगे देखा जाएगा क्या होता है, क्योंकि इसमें ना गलती आपकी है, ना आपके पर्सन की है, ना थर्ड पार्टी की है। कुछ ऐसी रीडिंग में आ रहा है
आई एम सॉरी अगर आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन यही सच है। और इसमें मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो आप ही दिख रहे हैं ये पूरे रीडिंग में। यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन दिस रीडिंग। तो जो आपके लिए बेहतर होगा ईश्वर आपके लिए वही करेगा। तो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, डोंट वरी। जो अच्छा होगा वही होगा आपके साथ। तो इसमें आपको गुस्सा ना अपने आप से रखना है, ना थर्ड पार्टी से रखना है, ना आपके पर्सन से। ये सारी जो ये बात है ना, सिचुएशनल ज़्यादा है। तो पाइल 3 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम ले रहे हैं लास्ट एंड फोर्थ पाइल, ग्रीन क्रिस्टल। Nine of Wands, King of Pentacles, Ten of Cups, Three of Cups, Ten of Pentacles, Two of Cups। वाटर साइन का बहुत इन्फ्लुएंस मुझे दिख रहा है ये रीडिंग में। Five of Swords, Knight of Pentacles, Page of Cups, Temple Path, वॉकिंग अवे, हॉस्टिलिटी। आइए एनालाइज करें पाइल 4 आपकी रीडिंग को। आपके कार्ड से ये दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके जो एक्सपेक्टेशन थे रिलेशनशिप को लेकर, कि आप रिलेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते थे, उससे घबरा गए। इन्होंने काफ़ी टाइम आपको मनाया फुसलाया कि मैं करूँगा या करूँगी, आप जो कमिटमेंट चाहते हैं एक स्टेबल लाइफ की, मैं करूँगा मैं करूँगी, ऐसे काफ़ी टाइम आपको ये खींचते रहे उस बात को। लेकिन फिर एक स्टेज आया जब इनको डर लगा कि अब आपका पूछना बहुत ज़्यादा हो गया, और आप अपनी जगह बिल्कुल सही थे, क्योंकि किसी का भी हक है वो अपने रिलेशनशिप के लिए एक्सपेक्टेशन रखे। लेकिन आपके पर्सन उस बात से घबरा गए, ऐसा रीडिंग से क्लियरली दिख रहा है। वो कोप नहीं कर पाए, क्योंकि उनको शायद ये लगा कि उस लायक ही नहीं है, कैपेबल ही नहीं है रिलेशनशिप को संभालने। ये मुझे थोड़े गैर जिम्मेदार लग रहे हैं आपके पर्सन। आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की, जो एक अपने आप में एक प्रोग्रेशन होता है रिलेशन का, ये उसको नहीं हैंडल कर पाए। तो गलती तो आपके पर्सन की ही है। यहाँ थर्ड पार्टी को ये मिले हैं किसी फंक्शन में, किसी गेट टुगेदर में, जहाँ फ्रेंड सर्कल इन्वॉल्व था, फैमिली भी हो सकती है, लेकिन किसी ऐसे ग्रुप के गेट टुगेदर में दोनों एक दूसरे के करीब आए, जेल होना शुरू हुए। आप देख सकते हैं ये दो कार्ड्स, 3 of Cups एंड 10 of Pentacles। आपके पर्सन थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट हुए क्योंकि थर्ड पार्टी मुझे बहुत कनिंग दिख रही है। जब ये 5 of Swords आता है ना, तो थोड़ा स्लाई कैरेक्टर ही होता है। थर्ड पार्टी ना काफ़ी कनिंगली आपके पर्सन को उनकी सब बातें सुन के, इसकी बजाय कि उसे समझाते, उसको आपके पास भेजते, उसने बस एक एन्जॉय करने के लिए फ़िलहाल आपके पर्सन को अपने ट्रैप में लिया हुआ है। उसको ये फील कराया है कि आई केयर लॉट फॉर यू, 2 of Cups, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन में, इसलिए उसने इनको ऐसा फील कराया है कि मैं तुम्हारी केयर करूँगा या करूँगी, तुम घबराओ मत, मेरे पास सब तरीका है सिचुएशन को सॉल्व करने का। आपके पर्सन की एक स्लो गति है ना, क्योंकि आपके साथ भी जैसे वो स्लो ही जा रहे हैं। आपको चाहिए क्विक एक प्रोग्रेशन रिलेशनशिप में, उनको नहीं चाहिए। आपके पर्सन की इमोशनल इमैच्योरिटी और स्लो पेस इस पर्सन को अच्छी लगी। थर्ड पार्टी को ये चीज़ उनकी अच्छी लगी जो आपको नहीं पसंद थी, वो थर्ड पार्टी को अच्छी लगी। वो अच्छी इसलिए लगी कि वो ना वो सीरियस है आपके पर्सन के लिए, ना आपके पर्सन उसके लिए शायद सीरियस है। ये तो एक वो ना गेम्स पीपल प्ले, वो थर्ड पार्टी भी टाइम पास करने के लिए उसने आपके पर्सन को भी एंकर किया है, आपके पर्सन ने भी उसको एंकर किया है। ये ऐसा दिख रहा है, कोई भी स्टेबिलिटी नहीं इस रिलेशन में। उसकी मतलब जो बात है वो 3 कार्ड जो लास्ट के हैं उससे मैं बता रही हूँ आपको। आपके पर्सन अब इसमें
या तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी से दूर हो जाएंगे या थर्ड पार्टी आपके पर्सन से दूर हो जाएगी, ये तो तय है। वॉकिंग अवे एंड हॉस्टिलिटी जो कार्ड आया है, दोनों का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। वॉकिंग अवे एंड हॉस्टिलिटी, एक दूसरे से दूर हो जाना और गुस्से से, वो भी गुस्से से। लेकिन एक पॉइंट आएगा जब आपके पर्सन बैठ के ये तो सोचेंगे, टेम्पल पाथ जो है इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है कि आपके साथ स्टेडी रहते तो शायद उनकी लाइफ ज़्यादा अच्छी होती, उनकी लाइफ थोड़ी संभल गई होती, क्योंकि आप जो कर रहे थे रिलेशनशिप में बिल्कुल सही कर रहे थे, क्योंकि आप एक कमिटमेंट चाह रहे थे। ये थर्ड पार्टी इनसे कोई कमिटमेंट चाहती नहीं है। हो सकता है फ़िलहाल आपके पर्सन सोच रहे हो ये कमिटमेंट चाहते हैं, ऐसी गलतफहमी उनको है, लेकिन वो बहुत जल्दी टूटने वाली है। लेस देन अ मंथ में उनको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि ये रिलेशनशिप गलत है जो अभी थर्ड पार्टी के साथ उनका है। दोनों बहुत गुस्से से एक दूसरे से अलग होंगे और हमेशा के लिए होंगे, और उसके बाद आपके पर्सन खास तौर पे आपको लेकर बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन में जाएंगे, ये रियलाइज़ करेंगे, और हो सकता है वो आपके पास लौट कर आए भी। पर ये टोटली अप टू यू है, आपको क्या करना है क्या नहीं, आपको उनके साथ आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, ये आपकी चॉइस है, आपके पर्सन की नहीं। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग से आपको आइडिया आ गया कि इन केस फाइल पे डिपेंड करता है कि आपके पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी, थर्ड पार्टी को पनिशमेंट मिलेगी, किसको मिलेगी आपको पता चल गया है। लेकिन अगर आप दोनों वापस एक होते हैं तो प्लीज़ अपने रिलेशनशिप्स को संभालिए। बनते हैं बहुत मुश्किल से रिलेशनशिप, और फिर एक बार इसमें गांठ आ जाए, ये टूट जाए, फिर पहले जैसे जुड़ते भी नहीं हैं। बहुत कम केसेस में होता होगा कि पहले जैसे रिलेशनशिप स्मूथ हो जाए, पर ऐसा होता नहीं है। तो कोशिश कीजिए आप उसको जब तक है आपके पास उसको संभालें और उसको फटाफट नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, ताकि आप लोग कभी एक दूसरे से अलग ना ही हो। ऑल द बेस्ट टू यू फ्रेंड्स। जो भी आपको रीडिंग चाहिए आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, जब जब आपका टर्न आएगा मैं आपके लिए वो रीडिंग्स लाती रहूँगी। बाय बाय फॉर टुडे, लव यू ऑल, सी यू सून।